तो चलो साइंस के पेपर से ठीक पहले ये रहा हमारा फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन। हम सीधे उन सवालों पर फोकस करेंगे जिनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बस इस एक बात पर भरोसा रखना है। देखो, डरने का टाइम गया। अब तो बस अपनी पूरी मेहनत को दिखाने का समय है। तैयारी एकदम पक्की है और ये एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है। ठीक है, तो शुरू करें। हमने एग्जाम के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक हिट लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट कंफ्यूजन को दूर करने और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। ये वो सवाल हैं जो आप मान के चलो हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछे ही जाते हैं। चलो देखते हैं ये कौन से हैं। हाँ, तो ये एक क्लासिक क्वेश्चन है थर्मल डीकॉम्पोजिशन का, मतलब हीट का इस्तेमाल करके किसी चीज को तोड़ना। इसके 3 पार्ट्स हैं। रिएक्शन क्या है, दिखता क्या है और गैस कौन सी निकलती है। तो होता क्या है कि जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अब इस रिएक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में अगर कहीं भी ब्राउन फ्यूम्स या भूरा धुआं लिखा दिखे ना, तो दिमाग में तुरंत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 आ जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। अगला टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अरे ये वो दोगले ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं। जिंक और एल्यूमिनियम इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें भूलना मत। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बस 4 बातें याद रखनी हैं। 1, ये हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आयंस बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। 2, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अरे भाई, उस मजबूत बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है। 3, ये पानी में घुल जाते हैं। और 4, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ पिघली हुई स्टेट में या पानी में घुलने के बाद। मर्क्यूरी को निकालने का प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले सिनेबार ओर को हवा में हीट करते हैं, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। इससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। फिर उस ऑक्साइड को और हीट करते हैं और हमें प्योर लिक्विड मर्क्यूरी मिल जाता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। चलो अब आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पर। यहाँ 2 रिएक्शंस हैं, एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन, जो मान के चलो पेपर में छप चुके हैं। ये आने ही आने हैं। एस्टरिफिकेशन एक गारंटीड एग्जाम टॉपिक है। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो एस्टर बनता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी मीठी फलों जैसी स्मेल, जैसे परफ्यूम्स या फ्रूट फ्लेवर्स में होती हैं। साबुन और डिटर्जेंट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हार्ड वाटर में उनका परफॉर्मेंस। साबुन हार्ड वाटर में स्कम बना देता है। वो जो व्हाइट लेयर कभी कभी सिंक के आसपास जम जाती है और वो वेस्ट हो जाता है, जबकि डिटर्जेंट हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के पानी में बढ़िया काम करता है। और ये देखो कि साबुन काम कैसे करता है। इमेजिन करो कि सोप के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टैडपोल्स जैसे हैं। इनकी जो पूंछ है, जो पानी से नफरत करती है, वो तेल और गंदगी को पकड़ लेती है, और जो सिर है, जिसे पानी पसंद है, वो बाहर पानी की तरफ रहता है। ये मिलकर एक गोला बना लेते हैं, जिसे माइसील कहते हैं। फिर जब हम पानी डालते हैं तो पानी सिर को खींचता है और पूरा माइसील गंदगी को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। चलो अब फिजिक्स पर फोकस करते हैं। इसमें भी द ह्यूमन आई और लाइट से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मायोपिया या नियर साइटेडनेस। इसे ऐसे याद रखो, ये माय प्रॉब्लम है। मुझे बैक बेंच पर बैठना है पर बोर्ड नहीं दिखता। मतलब पास का साफ दिखता है पर दूर का नहीं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके 2 मेन रीजन हैं। या तो आईबॉल थोड़ा लंबा हो जाता है या आई लेंस लाइट को जरूरत से ज्यादा बेंड कर देता है। दोनों ही केसेस में इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उसके आगे बन जाती है और दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? एक कॉनकेव लेंस। याद रखने की ट्रिक, MY प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सेफ में जाता हूँ। कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब ये लाइट रेज को आंख में घुसने से पहले थोड़ा फैला देता है। इससे आई लेंस को मदद मिलती है और वो इमेज को ठीक रेटिना पर फोकस कर पाता है। और आखिर में रेनबो का मैजिक। ये एक ब्यूटीफुल 3 स्टेप प्रोसेस है। देखो, पहले जब सनलाइट पानी के बूंद में एंटर करती है
तो वो बेंड होती है और 7 रंगों में टूट जाती है। इसे कहते हैं डिस्पर्जन। दूसरा, ये रंग बूंद के अंदर से टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं। और तीसरा, जब ये रंगीन लाइट बूंद से बाहर निकलती है तो वो फिर से बेंड होती है और हमें आसमान में एक ब्यूटीफुल रेनबो दिखता है। तो देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हैं। बहुत मेहनत की है और अब उस मेहनत पे ट्रस्ट करने का टाइम है। एग्जाम हॉल में एंटर करते समय याद रखने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। शांत रहना, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और बस अपना बेस्ट देना। ऑल द वेरी बेस्ट।